Hello friends, welcome to our channel. In this video we will discuss about our remaining antonyms. हमने पिछली वीडियो में हमारे 50 तक कर लिए थे। अब आज की वीडियो में हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हम जो एंटोनियम कर रहे थे PYQ HSSC के, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा है इसमें विर्च्यू। विर्च्यू मीन्स होता है किसी चीज़ का गुण है, गुण धर्म हो किसी का, उसको हम विर्च्यू बोलेंगे। इसका हमारा अपोजिट वर्ड हो जाएगा वाइस। वाइस मतलब इसका उल्टा हो या कोई एविल हो, सिन हो, इन सभी चीज़ों का होता है उसमें कुछ दोष हो। ठीक है, तो अगर हम इसके एंटोनियम देखें विर्च्यू के क्या क्या होंगे, वाइस जो इसमें है ही, दूसरा एविल का मतलब बुराई होता है, और सिन इन सभी का मतलब भी जिसमें कोई कमी हो। अब हमारा 52 है मोडेस्टी। मोडेस्टी मीन्स जो नम्र हो, जिसका भाव नम्रता से भरा हो, उसको हम मोडेस्टी बोलेंगे। इसका एरोगेंस है, जो कि बहुत कठोर हो, क्रूर हो, उसको हम एरोगेंस बोलेंगे। ठीक है, मोडेस्ट का अपोजिट एरोगेंस। अब हम और देखें एरोगेंस के सिनोनियम देखें। एरोगेंस के प्रीटेंस होगा, इम्पेरियसनेस, हाइटीनेस और लोफ्टीनेस। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा वैग्यू। वैग्यू मीन्स होता है जो धुंधला टाइप हो। ठीक है, जैसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, वैग्यू मीन्स बैग में कुछ डाल लिया हमने वैग्यू, तो उसकी तस्वीर धुंधली हो गई, जो मतलब क्लियर ना हो, अनक्लियर हो जो। इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा हमारा स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मतलब जो हमारा स्पष्ट है, जो हम आसानी से देख सकते हैं, क्लियर है जो चीज़ें। अब इसके अगर हम एंटोनियम और देखें वैग्यू को, जो स्पेसिफिक है, एक्सप्लिसिट है, ओबियस है। ओबियस मतलब एग्जैक्ट है, वो क्लियर है वो चीज़। एक्सप्लिसिट है वो भी जो स्पष्ट है। इसका अपोजिट वर्ड था ना इम्प्लिसिट, तो ये वैग्यू है जो इसका इम्प्लिसिट सिनोनियम हो सकता है। अब नेक्स्ट है हमारा नॉलेज। नॉलेज का सभी को पता है हमें, नॉलेज का मतलब ज्ञान। अगर हम इसका अपोजिट देखें तो इग्नोरेंस। इग्नोरेंस जो अज्ञान होता है। देखो इसमें ये इलिटरेसी दिया हुआ है, ये भी इसका एंटोनियम ही है। मगर हम इन दोनों का कंपैरिजन करें अगर इग्नोरेंस का और इलिटरेसी का, तो एज कंपेयर टू इलिटरेसी हमारा करेक्ट आंसर इग्नोरेंस होगा। अगर इग्नोरेंस नहीं दिया हुआ तो हमारा इलिटरेसी आ जाता है इसका। अब हमारा नेक्स्ट है लोकेनिक। लोकेनिक मतलब होता है किसी का संक्षिप्त वर्णन करना, किसी का छोटे शब्दों में वर्णन करना। ठीक है, जैसे कि कोई पूरा लेसन हो गया, उसके पीछे उसकी मेन बातें लिखी होती है ना, कि इसमें ये था ये था ये था, उसको हम बोलते हैं लैकोनिक। अब इसकी हमारा अपोजिट वर्ड देखिए तो हो जाएगा प्रोलिक्स। प्रोलिक्स मतलब उसका स्पष्ट विस्तृत वर्णन करना। एक तो हम छोटे शब्दों में उसके बारे में बताएं, एक हम उसको पूरा एक्सप्लेन करें, तो ये हमारा प्रोलिक्स होगा। अगर इसके और सिनोनियम देखें प्रोलिक्स के, वर्बोज, वर्डी मतलब जिसमें बहुत सारे वर्ड हों, रेडुंडेंट और डिफ्यूज। डिफ्यूज वही जो हर कॉर्नर में फैला हो, मतलब उसमें ये नंबर ऑफ वर्ड्स यूज़ किए हैं हमने, मतलब विस्तृत है वो पूरा। अब नेक्स्ट है हमारा कर्नल। कर्नल मीन्स होती है, जैसे कर्नल इमेजेस होती है, कामुक मूर्तियाँ होती हैं, जो जैसे खजुराहो के मंदिर में है ना, कर्नल स्टैचूज बने हुए हैं। इसका अपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल जो हमारी पवित्र मूर्तियां हैं, कामुक का अपोजिट हो जाएगा स्पिरिचुअल। कर्नल का सेलेस्टियल, मेटाफिजिकल, डिवाइन, अनवर्डली। डिवाइन वही पवित्र जो चीज़ें हैं उनको हम इसमें सिनोनियम में काउंट करेंगे। प्रैग्मेटिक। प्रैग्मेटिक का मीन्स होता है व्यवहार जिसका अच्छा हो, जो इंसान व्यवहारिक हो। अगर हम प्रैग्मेटिक के अपोजिट वर्ड देखें तो हमारा हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल। इम्प्रैक्टिकल मीन्स जिसमें पेशेंस नहीं है, जिसमें कोई व्यवहार नहीं है। इसके और देखिए हम अपोजिट वर्ड एंटोनियम हो जाएगा इम्प्रैक्टिकल है ही, अनरियलिस्टिक जो रियल नहीं है, यूटोपियन, विजनरी या ब्लू स्काई, ये सारे हमारे इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा रिपल्सिव। रिपल्शन होता है किसी चीज़ को दूर करना,
जैसे कि चुंबक होता है उसमें रिपल्सिव फोर्स होता है ना, एक साइड रिपल्सिव फोर्स होता है, एक साइड अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो रिपल्सिव का अपोजिट हो जाएगा हमारा अट्रैक्टिव। इसके अगर हम और भी देखें तो क्या होगा, अट्रैक्टिव के अलावा डिज़ायरेबल, अपीलिंग और एल्यूरिंग, ये सारे हो जाएंगे। अब हमारा नेक्स्ट है 59 टोर्टोस। टोर्टोस का मतलब होता है जो टेढ़ा मेढ़ा हो, जो सीधा ना हो। जैसे कहीं कहीं से मुड़ा होता है ना जो चीज़ें, उनको हम टोर्टोइस थिंग्स बोलते हैं। इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा स्ट्रेट। स्ट्रेट मीन्स जो एक दिशा में है, स्ट्रेट है, लीनियर है, डायरेक्ट है जो, या स्ट्रेट वे है। हमारा नेक्स्ट है ओब्सीक्वस। ओब्सीक्वस मीन्स चापलूस होता है जो इंसान, बोलते हैं कि ये बहुत ओब्सीक्वस टाइप इंसान है, चापलूस टाइप है। इसका अगर हम अपोजिट वर्ड देखें तो हमारा हो जाएगा डेफिएंट। जो सीधा साधा भोला भाला होता है उसको हम डेफिएंट बोलते हैं। अगर हम और देखें ओब्सीक्वस के एंटोनियम तो हमारा हो जाएगा रेजिस्टेंट, म्यूटिनस, स्टूबोन जो कि बहुत शरीफ हो, इंसर्जेंट, पीविश, अनयील्डिंग, म्यूलिश, ओब्ड्यूरेट। ये सारे हमारे इसके अपोजिट वर्ड हैं ओब्सीक्वस के। अब हमारा है हैवी। हैवी का अपोजिट वर्ड हमारा लाइट। देखो एक ये LITE है, एक LIGHT। ये LITE है, इसका मतलब होता है जो रोशनी होती है, जैसे सनलाइट हो गई ये सारी। और LIGHT है, इसका मतलब होता है जो हल्का हो। हैवी का अपोजिट, हैवी मतलब भारी, इसका अपोजिट हल्का। स्लाइट हो जो फ्लिम्सी हो। अब नेक्स्ट है हमारा इनॉर्मस। इनॉर्मस मीन्स हमारा होगा जो बहुत बड़ा हो, विशाल हो, लार्ज हो, ठीक है। ये सारे इसके सिनोनियम है। लार्ज हो जो, इसका अपोजिट हमारा हो जाएगा टीनी। टीनी मतलब बहुत छोटा हो, जो लिटिल हो, स्मॉल हो, मिनिस्क्यूल हो। अब हमारा नेक्स्ट है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जो मैन मेड होता है, इसका अपोजिट हमारा नेचुरल हो जाएगा। नेचुरल, जेन्युइन, रियल हो जो, रियल नहीं आएगा यहाँ, REAL आएगा, रियल जो। एक्सपेंड होता है किसी चीज़ को फैलाना, बड़ा करना, इसका अपोजिट हो जाएगा कंडेंस। कंडेंस मतलब किसी चीज़ को शॉर्ट करना, एक साथ इकट्ठा करना। जैसे गैस है वो एक्सपेंड होती है, हवा में फैलती है ना। और कंडेंस होना, गैस को हम कंडेंस भी कर सकते हैं ना, जैसे कंडेंस करके सिलेंडर में फिट करते हैं तो वो हमारा कंडेंस हो गया। कंडेंसलेशन या श्रिंक, सिकुड़ना, किसी चीज़ को सिकोड़ देना, मतलब उसको छोटा कर देना। अब है टाइंटेड। टाइंटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को दूषित कर देना, खराब कर देना। जैसे टाइंटेड वाटर होता है, टाइंटेड एयर होती है। इसका अपोजिट प्योर, कोई दूषित है और कोई स्वच्छ चीज़ है, प्योर है। अब ये तो इनके और दिए हुए हैं, जैसे फेलियर का असफलता है, बोल्ड का निर्भीक, बायोगिट्री का कट्टरता। अब हमारा है नेटिव। नेटिव है अपने देश का, जो हमारे अपना देश है उसको नेटिव। इसके अपोजिट वर्ड देखिए हम तो होगा एग्जोटिक, मतलब जो बाहर से आया हुआ है, विदेशी है। फॉरेन, एलियन, स्ट्रेंज जो अजनबी है, दूसरे देश से आया वो तो अजनबी ही होगा। अब हमें इसमें आइडेंटिफाई करना मोशनलेस का। मोशनलेस जिसमें कोई मोशन ना हो, इसका अपोजिट हो जाएगा लाइवली जो कि जिंदा है। और देखें लाइवली का एनर्जेटिक है, एक्टिव है या विगोरस है, ये सभी हमारे इसके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा अबाउंड। अबाउंड है जो कि प्रचुर मात्रा में हो, बहुत ज़्यादा अमाउंट है उस चीज़ का। अबाउंड, अमाउंट ऐसे याद रख सकते हैं हम, जिसका अमाउंट बहुत ज़्यादा है। अब्यूंडेंट इसका सिनोनियम होगा। अगर हम इसके एंटोनियम देखें तो हमारा हो जाएगा लैक। लैक का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत कम मात्रा में हो, लैक ऑफ अमाउंट हो जिसका। लैक, एब्सेंस, ना के बराबर हो। वांट या नीड जिसकी हमें ज़रूरत हो, कमी होगी तभी तो उसकी ज़रूरत है। अब हमारा ये नेक्स्ट है, हमें डेंजरस का आइडेंटिफाई करना है एंटोनियम। डेंजरस खतरनाक, इसका अपोजिट देखें हम इनोक्यूलस। इनोक्यूलस मतलब जिसमें जो क्षति नहीं पहुंचा सकता, अहानिकर, तो हमारा इनोक्यूलस है, ये है इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा।
बस इसमें हमारा यही था। अब हमारे ये HSSC PYQ के एंटोनियम थे, ये कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।